हाय गाइस, वेलकम बैक। संजीव पांडे दिस साइड, आप देख रहे हो रीस्टार्ट। और यहाँ पर जितने बच्चे सीबीएसई 9th और 10th में पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखना। आप यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सीबीएसई के ऑफिशियल कुछ बुक्स जो साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, एंड पूरे पूरे साल बच्चे अपनी पढ़ाई कर लेते हैं एंड दे डोंट नो दीज ऑफिशियल बुक्स बाय सीबीएसई और द बेस्ट रिसोर्सेस जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, मैं किसी सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सीबीएसई के पास्ट ईयर पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो रियल टाइम में आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर जो आजकल एमसीक्यूज पूछे गए जा रहे हैं, जो आपके 20-20 एमसीक्यूज या 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में जो सेक्शन ए वाला पार्ट है, वहां पर मेजरली बच्चों को समझ नहीं आता कि सर कौन सी रिसोर्स सीबीएसई क्वेश्चंस दे रहा है। सो आज हम उसी चीज को रिवील करने जा रहे हैं। एंड ये कहाँ मिलेगा सर? ये कहाँ मिलेगा सर? ये मिलेगा आपको सिलेबस जो सीबीएसई ने इस बार लेटेस्ट सिलेबस दिया है, जो 2024-25 का। ठीक है, इफ यू डोंट हैव दैट ऑफिशियल तो मैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। यू वांट इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो, साइंस सब्जेक्ट पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, देखो 2024-25 का ये पीडीएफ है। इसमें ना आप जब जाओगे एंड में तो प्रिस्क्राइब बुक्स दिया होता है, साइंस का भी, इनफैक्ट 9th का भी और 10th का भी। ठीक है, तो अब ये 9th और 10th का जो बुक्स है, दोनों में ये चीज़ आपको कॉमनली दिख रही होती है, जिसमें ऊपर जो लिंक है देखो यहाँ पर 9th जो आपका टेक्स्ट बुक का जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसका लिंक है, पहला और दूसरा। दिस इज नॉट लिंक, पर ये दो चीजें वो है। ठीक है, कई लोगों को एग्जाम्पलर बुक नहीं मिल पाती। सीबीएसई या एनसीईआरटी का एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक होता है और एक एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक होता है, वो नीचे देखो 9th और 10th का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सीधे ये कॉपी करके आप पेस्ट करोगे ना तो एनसीईआरटी की उस साइट से आपको, मतलब डायरेक्टली ये आपको जो भी इसमें से ढूंढना है, टेक्स्ट बुक तो ठीक है आपके पास होगा, पर बाकी जो भी चीजें ढूंढनी है वो कॉपी करना है, सीधे गूगल पे डाल के और पेस्ट करो और सर्च करो वहां पे। ठीक है, यू विल गेट दैट एग्जैक्ट जो आपको सीबीएसई ऑफिशियली जो पीडीएफ दे रहा होता है। मैं जो बात कर रहा हूं, जो आप कभी रेफर नहीं करते और जो सबसे बड़ी गलती करते हो, टॉपर्स या ऐसे बच्चे जो डेटा के बेस पे चीजें समझ रहे होते हैं, दे नो कि भाई क्या है। तो जब सिलेबस आता है ना तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं देखते हैं, दे नो द डिटेल्स। सो मैं जिस डिटेल की बात कर रहा हूं वो डिटेल ये है। ठीक है, यहां पर आप असेसमेंट प्रैक्टिकल स्किल्स, एक ये वाली किताब, और दूसरा लेबोरेटरी मैनुअल साइंस 9th। ठीक है, एंड सेम फॉर 10th। तो लेबोरेटरी मैनुअल, लैब मैनुअल साइंस और ये असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, ये दो ऐसी किताबें हैं, या मैं ऐसे कहूँ दो ऐसे फ्री किताबें हैं दैट यू शुड, मैं आपको उसका दर्शन करा देता हूँ। और ये अगर साल की शुरुआत में आपको पता लग जाता है तो भाई साहब यू आर गोइंग टू डू तबाही। ठीक है, तो जो गैप रहता है ना कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में अटक रहे हो या ऐसा कुछ, वो सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। और मैंने ऐसे 10th क्लास का मैंने दोनों का एग्जाम्पल, तो मैं ये वाला बताने वाला हूँ। ठीक है, आप 9th का भी वैसे चेक कर लेना जो 9th वाले बच्चे हैं। सो असेसमेंट प्रैक्टिकल ऑफ 10th, उसकी लिंक में यहाँ दिया हुआ है, एंड लैब मैनुअल फॉर 10th ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी लिंक्स इफ यू विल वांट मैं नीचे बता दूंगा, अदरवाइज आप सीधे ये जब टर्म सर्च करते हो तो एनसीईआरटी की साइट आपको साइट के ऑफिशियल जगह पे वो दिखा देता है। ठीक है, बट मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि भाई ये इस लिंक पे और इस लिंक पे क्या मिलने वाला है। तो असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स और लैब मैनुअल वाला दोनों ही चीजें अपन देख लेते हैं। आइए, सो स्टार्टिंग विथ यस, जरा पर देख लो यहां पर भाई। सो दिस इज असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th क्लास का, क्लास 10। ये वो लिंक जब हमने यहाँ पर सर्च करी, देखो प्रॉपरली ये सीबीएसई का दिया हुआ कंटेंट है। इसमें शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा यार पता नहीं क्या ही है ये, स्टार्ट में ये थोड़ा अनयूजुअल सा लगेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिटेल टीचर्स के हिसाब से काफ़ी हद तक ये दिया होता है टू सो दैट कि वो आपको रेफर करवा पाएँ। इसमें मैं थोड़ा जूम कर लूं भाई, जूम कहाँ हो रहे भाई, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नहीं हो रहे, एस्केप कर लो। ओके, सो कहाँ हो रहे जी, बताओ, कहीं नहीं दिख रहा,
कोई बात नहीं, आप बता देना बाद में। सो जस्ट सी दिस, और आप यहाँ पर देखोगे ना ये कैटेगरी, प्रैक्टिकल्स, ठीक है, ये कुछ टेबल वेबल दिखाई देंगे। जो असली चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो सैम्पल क्वेश्चन जो देखो यहाँ से हो गया ऐसे, ठीक है, ये प्लस माइनस भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें आप जब सवाल देखोगे ना, हियर आर दोज क्वेश्चंस जो आप जब भी जो भी चैप्टर आप कर रहे होगे उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर जो बढ़िया सवाल जिसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू आ रहे होते हैं, सीबीएसई जहां से जिन सोर्सेस से आपको बना के क्वेश्चंस दे रहा होता है, आपको ये जो है मतलब दीज आर द बेस्ट थिंग। जब आप एनसीईआरटी कर ले रहे हो चैप्टर कोई भी, आपको सीधे आके यहाँ पर ये सारी चीजें भी करनी है बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक नॉलेज, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल वाला पार्ट, एक्टिविटी बेस्ड वाला पार्ट, वो सबका यहाँ पर कॉम्बो वाली सवाल जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि भाई ये तो हो गया, वो कौन सा था, प्रैक्टिकल स्किल्स वाला ना, दिस वाज योर, आ जाओ यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स वाला। दूसरा जो है लैब मैनुअल वाला, लेबोरेटरी मैनुअल वाला। तो जब आप वो लिंक पे क्लिक करते हो लैब मैनुअल वाले पे, तो आपको सीधे यहाँ पे ले आ जाता है और आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लो, 9th या फिर 10th क्लास, एंड देन यू जस्ट गो टू योर जो आपका यहाँ पर मटेरियल हो गया, हाउ थिंग्स, ये वो हो गया आपके जो भी सेक्शंस है या यूनिट्स हैं आपके साइंस की बुक में। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो यहाँ पर देखो बायोलॉजी है, दिस इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ फिजिक्स के जो लाइट और वाला जो यूनिट है, द नेचुरल फिनोमेना जिसको कहते हैं। तो व्हेन यू कम हियर यू फाइंड भाई साहब जो लैब मैनुअल, सर कौन सा लैब मैनुअल रेफर करे, कौन सा रेफर करे, सीबीएसई का कौन सा है, दुनिया भर की पब्लिकेशंस के आते हैं। यू जस्ट सी हियर, यू गेट द एग्जैक्टली जो अपने सीबीएसई के द्वारा दिया गया लैब मैनुअल है, ठीक है। इससे ज्यादा, इससे अलग, इससे हटके कुछ नहीं करना होता, एंड दिस इज इट। मतलब जब आप चैप्टर कोई पढ़ते हो उसके बाद जब आप ये एडिशनली एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हो या पढ़ लेते हो इसको, ठीक है, इसके बेसिक्स को आप समझ लेते हो, तो भाई इससे मतलब यू आर सिंपली गोइंग टू प्रिपेयर समथिंग जो रेलेवेंट है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपके इस साल काम है। जो भी बच्चे इस साल 9th में या फिर इस साल 10th में गए हैं, फटाफट से उन सारे दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। अगर आप अभी 10th पास आउट हो गए हो, स्टिल जितने भी आपके जूनियर्स हैं उनको शेयर करो ताकि हेल्प मिले, ठीक है, इस चीज को भी और हमारे इस वीडियो को भी। इसी के साथ करते वीडियो का एंड। टिल देन बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, ठीक है, चलो बाय।